की तरफ पीसीसी में जनसुनवाई चल रही है। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंच रहे हैं। देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत से लोगों ने गुहार लगाई है। नई किराया नीति को निरस्त कर पुरानी नीति को चालू करने की गुहार लगाई है। यहां पर आपको बता दें, मंत्री शकुंतला रावत ने मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया है। मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि यह कैबिनेट का फैसला था, सभी से बात करके इस पर अब फैसला लिया जाएगा। आपको हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी संख्या में फरियादी पहुंच रहे हैं अपनी फरियाद को लेकर और वहां पर उनकी सुनवाई चल रही है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशांत पारिक सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी संख्या में यहां पर फरियादी पहुंच रहे हैं, तो ऐसी कौन सी फरियाद लेकर वहां पर मुख्यतः फरियादी पहुंच रहे हैं? देखिए, आज मंत्री शांति धारीवाल और शकुंतला रावत जो हैं वो जन सुनवाई कर रहे हैं और चूंकि दिन पहले से तय होता है, सूचना लोगों को होती है, लिहाजा बड़ी संख्या में न केवल जयपुर बल्कि अन्य जिलों से भी नागरिक आते हैं अपनी समस्याएं लेकर। और मैं कैमरामैन पवन मूर्तिकार से कहूँगा कि एक तस्वीर तो पहले वो मंत्रियों की जन सुनवाई की दिखाएं कि किस तरीके से वो जन सुनवाई कर रहे हैं और उसके बाद ये भी दिखाए कि बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर आए हैं। जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं कि देवस्थान विभाग में जो किराएदार हैं उनके किराए में इजाफा हुआ, कैबिनेट में ये फैसला किया गया, उसे लेकर लोग यहाँ पर आए थे। शकुंतला रावत से वो मिले, अपनी बात कही और एक बड़ा मामला इस बात को लेकर भी है जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी को लेकर। कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको यथावत रखा है। ईडी की शक्तियों को लेकर मंत्री जी से एक बार बात करेंगे। मैडम शकुंतला जी, किस तरह की समस्याएं, देवस्थान विभाग से भी लोग आए हैं बड़ी संख्या में, खासतौर पे किराए में जो इजाफा हुआ उसको लेकर लोगों को आपत्ति है? जो देवस्थान विभाग की जो दुकानें जो लगभग 20-25 साल से नहीं 30 सालों से चली आ रही हैं, तो उनकी जो बीजेपी सरकार ने जो 16-17 में नीति बनाई थी, तो उस नीति को उन्होंने लागू किया नहीं। अब वो लागू हुई है 2021 में, तो वो चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकार ने नीति बनाई थी पिछली बार, तो पुरानी नीति, तो वही नीति रहनी चाहिए, किराया नीति। नई नीति लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर उसका भार बढ़ रहा है। तो कृपया इसकी जांच कराएं। वो हमने ले लिया उसका कागज, मीटिंग करके हम दिखाएंगे और बात करेंगे। अगर वो उचित है तो उसको समाप्त करने का काम करेंगे। एक बड़ा मुद्दा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का भी है। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिल पाई है। यथावत रखने का निर्देश दिया गया है कि पूछताछ जारी रहेगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, तरीके पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति तो है ही है। इसके साथ में जो बीजेपी सरकार कोई भी उसकी कोई आलोचना करता है, जो आप देखेंगे कि आए दिन एक भी कोई नीति ऐसी बता दीजिए जो जनता के हितों की नीति हो। बीजेपी सरकार की जो भारत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे निवेदन हम करना चाहेंगे कि जैसे मनमोहन सिंह जी ने नीति बनाई नरेगा, अगर कोरोना काल में नरेगा नहीं होता तो पूरे भारत देश की कंडीशन क्या होती, उसका परिणाम सोच सकते हैं। चाहे 108 की हो, चाहे जननी सुरक्षा नीति हो, और भी ज़्यादा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जैसे नीति बनाई, कोरोना में कोई भूखा नहीं सोएगा, पैदल नहीं चलेगा, चाहे फ्री दवा योजना, फ्री जांच, चिरंजीवी योजना हो। ईडी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसीलिए इसी पे पॉइंट पे आ रही हूँ मैं कि जो ईडी क्यों लगा रहे हैं बीजेपी सरकार, इसलिए लगा रही है कि महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश का ध्यान ईडी की तरफ चला जाए कि देखिए हम सही न्याय कर रहे हैं, जबकि वो न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं। कि इस तरीके की जो उनके खिलाफ बोलता है सम्माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल जी, तो जो कांग्रेस पार्टी उनको सच्चाई का ज्ञान कराती है, जो जनता के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे, आम जन के, महंगाई का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो उस पर राहुल जी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलती है। कांग्रेस पार्टी बोलती है तो वो उसको दबाने का काम कर रहे हैं कि ईडी से डर जाएं और ये विपक्ष में बोले नहीं। आप देखेंगे कल भी रेट बढ़ी है, तो किस तरह से गैस का सिलेंडर 400, 450 से 1000 के ऊपर जा रहा है, डीजल पेट्रोल जा रहा है, और तो और जो
रसोई का सामान है, आप देखिए खाद्य पदार्थों पे जिस तरीके से बढ़ा रहे, इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए वो एक तरह से दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस भारत देश को विकास के पथ पर खड़ा करने वाली पार्टी है, वर्ल्ड में पहचान दिलाने वाली पार्टी है, ये दबने वाली पार्टी नहीं है। सोनिया जी नहीं दबेंगी, कांग्रेस पार्टी नहीं दबेगी, हम डटकर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल शकुंतला रावत, और बड़ी बात ये कि कल जयपुर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था, आज जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज करवा रही है। सत्याग्रह कल हमने देखा था, तस्वीरें जयपुर के शहीद स्मारक पर, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चाहे वो शकुंतला रावत हों या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से मोर्चा दिल्ली में संभाले हुए हैं, कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुटता का परिचय दे। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, से जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, उससे पहले राहुल गांधी से भी 5 दिन पूछताछ हुई। हमने आज सुबह अशोक गहलोत को भी सुना। सुशांत, आपने वहां मंत्री जी से बातचीत भी की, उन्होंने तमाम बातों पर अपनी बेबाकी से राय भी रखी। आप वहां पर मौजूद है, आपके लोगों से भी बातचीत हुई होगी, तो लोगों का क्या कुछ कहना? जनता दरबार की बात करें, जनता दरबार में कैसी उनकी सुनवाई वहां पर की जा रही है, क्या कुछ लोगों का कहना है? आपकी क्या बातचीत हुई उनसे? बिल्कुल, मैं अगर समय हो तो बात करवा भी देता हूं कुछ लोगों से, अलग अलग समस्याएं लेकर जो आए हैं। कहां से आए हैं सर आप लोग? मैं पाली जिले की नगर पालिका कुडाला फालना से आया हूँ। क्या समस्या लेकर आए हैं सर? मेरी समस्या है सर, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना प्रशासन शहरों के संग, उनके संबंध में कुछ नियमों में और हमारी नगर पालिका की बसावट के आधार पर कुछ विसंगतियाँ आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है लोगों को पट्टा देने में। तो उसके संबंध में मंत्री महोदय धारीवाल साहब से निवेदन करने आए थे। उम्मीद है समाधान? हाँ बिल्कुल सर, जिस तरह से पहले भी हमने कई कार्यों के लिए मंत्री महोदय से बात की है, हमने जो भी निवेदन किए हैं बिल्कुल समय में और विद इन वीक उनका डिसीजन हुआ है। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं। बाबूजी कहाँ से आए हैं? आपसे से क्या समस्या लेकर आए हैं? ये क्या है, मांग बोल के बताइए, क्या इशू है आपका? इशू है, सरकारी भूमि चाहिए, सरकारी जो डिपार्टमेंट है ना, किसान सेवा केंद्र है, जन सुनवाई में समस्याओं का समाधान हो रहा है, लग रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। दोबारा दे रहा हूँ, सरपंच होता है भी दोबारा आए आप? तीसरा सरपंच हूँ मैं, ग्राम पंचायत काटावाड़ा, तिब्बारा दे रहा हूँ, लेकिन कोई वो नहीं सुनते हैं। कौन सुन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर तसल्ली लिए हुए हैं कि उनकी सुनवाई होगी, जबकि कई नागरिक ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जितना काम जिस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर एप्लीकेशन के बाद वो नहीं हो पा रहा है। तो मिलाजुला रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है, कह सकते हैं किसी तरीके से। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान।